और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। धमाकों के बाद IRGC की सैन्य गतिविधियां लगातार नजर आ रही हैं। तटीय इलाकों में डिफेंस सिस्टम तैनात होने की खबर है। तेहरान में अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। जानकारी है कि आज रात अमेरिकी हमले की आशंका है। ईरान के कई शहरों में धमाके हुए हैं और इन धमाकों पर तेहरान ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 30 सेकंड में देखिए ईरान में तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ईरान एक तरफ खुद को बचाए रखने के लिए एयर डिफेंस का मजबूत कवच तैयार कर चुका है, तो वहीं सेना को पलटवार के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि वो अमेरिका की तानाशाही वाला जो रवैया है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के मुताबिक बातचीत तभी मुमकिन है जब ईरान के साथ अमेरिका सम्मान के साथ पेश है। और इस बीच ईरान में अचानक धमाकों से दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल का मिशन शुरू हो चुका है या फिर ईरान की मुस्तैदी का टेस्ट लिया गया है। मिसाइल की रेंज पर वार्ता को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने और अधिक रेंज वाली मिसाइल बनाने की धमकी दी है। बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन ईरान में हमेशा जारी रहेगा। ईरान मुस्लिम देशों के साथ संपर्क में है। ईरान ट्रंप के खिलाफ कूटनीतिक फ्रंट खोल रहा है। कोशिश होगी कि अरब में अमेरिका को हमले के लिए कोई जमीन ना दे। ईरान का सुरक्षा कवच तैयार है। ईरान में रूस का S-300 और S-400 एयर डिफेंस तैनात है। हालांकि पिछली बार अमेरिका और इजराइल के हमले के दौरान S-300 एयर डिफेंस नाकाम रहा था, लेकिन S-400 बेहद शक्तिशाली सिस्टम है। S-400 रूसी डिफेंस सिस्टम 400 यानी 400 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। ईरान का अपना एयर डिफेंस भी है। ईरान बाबर 373 डिफेंस सिस्टम को बेहद शक्तिशाली बताता है और इस एयर डिफेंस में सैयद फोबी मिसाइल का इस्तेमाल होता है। ये 300 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को नष्ट कर सकता है। और इसके अलावा ईरान में खुर्दाद 15 डिफेंस सिस्टम तैनात है। ये मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज है 45 किलोमीटर। ये हमले के वक्त तुरंत अपनी लोकेशन बदल सकता है। और इसके साथ ही ईरान में 3rd खुर्दाद सिस्टम भी तैनात किया गया है। ये भी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर है। ईरान के पास 9 डे सिस्टम है यानी 9 डे सिस्टम। ये शॉर्ट रेंज सिस्टम है। ये नीचे उड़ान भर रहे टारगेट की पहचान करता है। इसकी रेंज है 5 से 30 किलोमीटर। ईरान के पास कई रडार सिस्टम है जिससे ईरान आसमान में निगरानी रखता है। ईरान के शक्तिशाली रडार दूर से ही टारगेट की पहचान करने में सक्षम है। अगर ईरान परमाणु वार्ता आपसे हितों और आपसी सम्मान के आधार पर समान स्थिति से आयोजित की जाती है तो ईरान परमाणु वार्ता में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यदि वार्ता निष्पक्ष और न्याय संगत है तो ईरान इन वार्ताओं और बातचीत में भाग लेने के लिए तैयार है। हम किसी भी तरह से तानाशाही और थोपे जाने को स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ, अमेरिका का एक विमान ईरान को लाचार बना सकता है। अमेरिका का F-35 लाइटनिंग ऐसे डिजाइन किया गया है कि रडार पर बेहद छोटा दिखता है, जिसकी वजह से मिसाइल का टारगेट लॉक करना मुश्किल होता है। F-35 फाइटर जेट ASQ-239 नाम के सिस्टम से लैस है, जिसकी वजह से ये रडार को नाकाम कर देता है। अमेरिका की F-35 फाइटर जेट दुश्मन की फ्रीक्वेंसी को जाम कर देता है। F-35 फाइटर न सिर्फ रडार को चकमा देता है बल्कि फ्रीक्वेंसी रोककर रडार को ब्लॉक कर देता है। यूरोप नेटो की एकता दिखाने की कोशिश में है। यूरोप अमेरिका को नेटो की अहमियत दिखाने की कोशिश में है। ब्रिटेन भी ईरान पर हमले में अमेरिका की हर मदद को तैयार है। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सचिव रूस पहुंचे। पुतिन ने ईरान के अली लारिजानी से विस्तार से चर्चा की। ईरान के आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर पुतिन ने चर्चा की है।